क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? क्या कोई ऐसा सीक्रेट रूल है जो आपको भी सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है? एक चीज जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन होती है वह है एक्शन। वे कभी खाली नहीं बैठते। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी नेवर सिट आइडल यानी कभी खाली ना बैठने का माइंडसेट अपनाना होगा। आज मैं आपको सफलता के साथ सबसे पावरफुल नियम बताने वाला हूं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि एक भी नियम मिस हो गई तो शायद आप वह मौका खो दें जो आपको असली सक्सेस की ओर ले जा सकता है। हर सफल इंसान के पीछे कुछ ऐसे पावरफुल नियम होते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देते हैं। कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे समय से पीछे छूट जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता रहता है वह जिंदगी में कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुद को इंप्रूव करते रहते हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वरन बफेट, यह सब भी रोजाना नई चीजें सीखने में अपना समय लगाते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स हर दिन 50 पेज से ज्यादा पढ़ते हैं। एलोन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखकर स्पेस एक्स खड़ा किया। वरन बफेट अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी किताबें पढ़ने में लगाते हैं। यह लोग जानते हैं कि सीखना ही असली ताकत है, क्योंकि जितना आप सीखते जाएंगे उतना ही आप सही फैसले लेंगे, सही मौके पहचानेंगे और सफलता के और करीब पहुंचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, तो सोचिए कि आप दिन का सिर्फ 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते। बस 30 मिनट। अगर आप रोजाना सिर्फ आधा घंटा किसी नई स्किल या नॉलेज को सीखने में लगाते हैं तो 1 साल बाद आप अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि लोग आपसे पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, कोडिंग हो, बिजनेस हो या कोई नई लैंग्वेज, तो 1 साल बाद आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। विराट कोहली ने सिर्फ 30 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके खुद को दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। संदर पिचाई ने हर दिन नई चीजें सीखकर खुद को इस काबिल बनाया कि आज वे जी के सीईओ हैं। एमएस धोनी छोटी छोटी चीजें सीखते गए और दुनिया के सबसे कूल कप्तान बन गए। फर्क सिर्फ इतना था कि इन्होंने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना ली। अब सवाल यह उठता है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर बेवजह टाइम बर्बाद करने की बजाय किताबें पढ़िए। 1 साल में आपकी सफलता की कहानी भी दुनिया को हैरान कर सकती है। दोस्तों, सफलता का दूसरा नियम है प्रोडक्टिव बनो। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना होगा। सफलता पाने का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। कई लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है लेकिन करते कुछ नहीं। वे बस प्लान बनाते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और यहीं वे हार जाते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहेंगे और उन पर काम नहीं करेंगे तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे खाली नहीं बैठते थे, बल्कि हमेशा कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करते थे। एलन मस्क को ही देख लीजिए, जब उनकी स्पेस एक्स कंपनी 3 बार फेल हो गई थी तो क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ चिंता करने में समय बर्बाद किया? नहीं, उन्होंने अपनी टीम को दुगनी मेहनत के लिए तैयार कर दिया, हर छोटी से छोटी गलती को सुधारा और अगली बार जब रॉकेट लॉन्च किया तो वह सफल हो गया। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। आम लोग ज्यादा सोचते हैं लेकिन सफल लोग ज्यादा एक्शन लेते हैं। वे अपने समय को बेकार नहीं जाने देते। वे खाली बैठने के बजाय कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। अब सवाल यह उठता है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए। दिन भर सोचते रहने की बजाय छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स बनाइए और उन पर काम कीजिए। हर सुबह उठकर एक क्लियर गोल तय कीजिए कि आज आपको क्या हासिल करना है, और दिन के अंत में यह चेक कीजिए
कि आपने कितना पूरा किया, आपके पास भी हर दिन 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाते हैं और हम में से कई लोग उन मिनटों को बर्बाद कर देते हैं। तो अब आपको तय करना है कि आप भी सिर्फ सोचते रहेंगे या फिर एक्शन में आकर अपनी जिंदगी बदलेंगे। दोस्तों, सफलता का तीसरा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन रखो। हर इंसान कभी ना कभी जोश से भर जाता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर, कोई किसी सफल इंसान की कहानी सुनकर, तो कोई अपने बड़े सपनों के बारे में सोचकर। लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन सिर्फ कुछ वक्त तक रहता है। आप एक दिन जोश में आकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप ज्यादा दिनों तक उसे जारी नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ही वह गुण है जो आपको असली सफलता तक पहुंचाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सुंदर पिचाई। ये लोग भले ही टैलेंटेड हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी डिसिप्लिन की आदत है। अगर आप सोचते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ टैलेंट की वजह से दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर बने हैं, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। रोनाल्डो हर दिन 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग, सख्त डाइट और अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तब रोनाल्डो अपने गोल्स पर फोकस कर रहे होते हैं। विराट कोहली जब टीम इंडिया में आए थे, तब वे एक साधारण खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, डाइट और डिसिप्लिन को इतना मजबूत कर लिया कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए। वे हर दिन एक तय समय पर प्रैक्टिस करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। यही उनकी कंसिस्टेंसी और सफलता का राज है। दोस्तों, सुंदर पिचाई का एक साधारण परिवार से निकलकर घी का सीईओ बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को डिसिप्लिन रखा। हर दिन नई चीजें सीखी, डिस्ट्रक्शन से बचते रहे और अपने गोल्स पर लगातार काम करते रहे। दोस्तों, आखिर डिसिप्लिन इतना जरूरी क्यों है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं मोटिवेटेड महसूस करूंगा तब काम करूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन एक तय समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो। डिस्ट्रक्शंस को हटाना और अपने काम पर पूरा फोकस करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और खुद को हर दिन चैलेंज करना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे लाएं। सबसे पहले एक डेली रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। चाहे आपका मूड हो या ना हो, काम हर हाल में करना है। रोनाल्डो, कोहली या पिचाई कभी यह नहीं सोचते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, चलो छोड़ देते हैं। वे हर दिन अपने रूटीन को डिसिप्लिन के साथ निभाते हैं। दूसरी चीज, हर दिन खुद को चैलेंज कीजिए कि आज आपको कल से बेहतर बनना है। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो अगले हफ्ते इसे 1.5 घंटे तक ले जाइए। अगर आज आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अगले हफ्ते और ज्यादा मेहनत कीजिए। दोस्तों, आपकी सफलता आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट रहेंगे, डिस्ट्रक्शंस को दूर करेंगे और खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, तो आपकी सफलता तय है। तो क्या आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का चौथा नियम है रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को अपने दिमाग से निकालना होगा। जो लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं वे कभी महान नहीं बनते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस और सफल लोग हैं, वे सब रिस्क लेने की वजह से ही आज इस मुकाम पर हैं। अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क नहीं लिया होता तो शायद आज हमारे पास आई नहीं होता। जब उन्होंने पहला मैकेट कंप्यूटर बनाया तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और एल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। इलन मस्क अगर रिस्क लेने से डरते तो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां कभी सफल नहीं होती। उनके पास किस्मत मान लिया होता तो आज रिलाय जैसी कंपनी कभी नहीं बनती। उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया, रिस्क लिया और नतीजा आज सबके सामने है। दोस्तों, आखिर रिस्क लेना इतना जरूरी क्यों है? जब आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, हम आपको और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनाते रहें, तो अभी ट्रू इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जिंदगी को बदलते हैं, क्योंकि असली जीत इंतजार नहीं करती, वह सिर्फ एक्शन लेने वालों को मिलती है। धन्यवाद।